मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक गांव पड़ता है केड़ी। यही है चंदेल काल की पहाड़ियां और इन पहाड़ियों पर है पार बाबा की समाधि। साल 2023 की बात है। दिल्ली से एक कैंसर पीड़ित शख्स बाबा की समाधि पर उम्मीद लेकर गया था। समाधि के सामने माथा टेक रहा था, तभी वहां आया एक 15 साल का लड़का जो इस समाधि के बाहर नारियल बेचता था। लड़के ने कैंसर पीड़ित को बिलखते देखा तो पूछा कि क्या हुआ आपको। कैंसर पीड़ित ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पार बाबा में दम है तो मेरा कैंसर ठीक करके दिखाओ। फिर क्या, उस नारियल वाले लड़के ने विनती की और उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, जिससे उसका कैंसर मात्र 2 दिनों में ठीक हो गया। ये पूरी कहानी खुद उस नारियल बेचने वाले लड़के ने सुनाई, जिसका नाम है करण कुशवाहा, और इन दिनों वो अजय पार बाबा के नाम से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वही करण कुशवाहा उर्फ अजय पार बाबा जो छतरपुर में अपना दरबार लगाता है और लकवा से लेकर कैंसर तक सभी लाइलाज बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर देने का दावा करता है। करण कुशवाहा का दावा है कि उसकी बात सीधे चंदेल काल की पहाड़ियों वाले पार बाबा सुनते हैं। बड़ी बात यह है कि करण कुशवाहा भी छतरपुर से आता है। ऐसे में बाबा को मानने वाले कहते हैं कि बाबा जी भविष्य में धीरेन्द्र शास्त्री से बड़े बन जाएंगे, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की तरह इन्हें पर्ची की भी जरूरत नहीं है। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और बाबा की, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में हजारों भक्त बना लिए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा छाया हुआ है कि मीडिया उसके पीछे लग गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में झांसी खजुराहो हाईवे पर एक गांव पड़ता है केड़ी। इसी गांव का रहने वाला है करण कुशवाहा, जिसकी उम्र अभी महज 16 साल है। करण कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। उसने खुद स्वीकार किया है कि वो सिर्फ 9वीं पास है और अब 10वीं की परीक्षा देने की सोच रहा है। करण के परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। उसके पिता और परिवार के लोग साधारण जीवन जीते हैं और किसान हैं। गरीबी के कारण करण ने काफी संघर्ष किया है। वो पहले केड़ी गांव की पहाड़ियों पर स्थित अजय पार बाबा के समाधि स्थल के पास नारियल बेचने का काम करता था। इतना ही नहीं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने कुछ समय ई रिक्शा भी चलाया है। सवाल उठता है कि एक नारियल बेचने वाला और ई रिक्शा चलाने वाला लड़का अचानक बाबा कैसे बन गया। करण का दावा है कि केड़ी गांव में चंदेल काल की पहाड़ियां हैं, जहां अजय पार बाबा की समाधि है, जो पहले से ही लोगों की आस्था का केंद्र रही है। करण वहां नारियल बेचता था, लेकिन करीब 2.5 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बाबा बनने की राह पर डाल दिया। ये वही राह या कहानी है जब उसकी मुलाकात दिल्ली के कैंसर पीड़ित शख्स से हुई थी और उसने प्रार्थना करके उसे ठीक करने का दावा किया था। हमने आपको ये कहानी शुरू में सुनाई थी। 2023 में शुरू हुआ करण कुशवाहा का यह सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो लकवा और कैंसर को ठीक करने के दावे के अलावा कहने लगा कि भूत और भविष्य सब बता सकता है। सांप या बिच्छू काटने का इलाज तो ऐसे चुटकियों में कर देता है। करण कुशवाहा का दरबार हर रविवार और बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगता है। हाल ही में उसने शनिवार को भी दरबार लगाने की बात कही है, जो विशेष रूप से भूत प्रेत वाली बाधाओं के लिए होगा। जब करण दरबार में बैठता है तो उसका कहना है कि उस पर देवता की कृपा होती है और वो उंगलियां गिनकर लोगों की समस्याएं बता देता है। करण कुशवाहा के दरबार में दूर दूर से लोग आते हैं। कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों से भी लोग उसके पास पहुंच रहे हैं, यहाँ तक नेपाल से। जैसा हमने पहले बताया कि करण कुशवाहा छतरपुर का रहने वाला है। यहाँ के गढ़ा गांव में पहले से ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का भारी प्रभाव है। ऐसे में करण कुशवाहा की तुलना धीरेन्द्र शास्त्री से होना स्वाभाविक है। जब खबर गांव ने छतरपुर के लोकल जर्नलिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि करण कुशवाहा धीरेन्द्र शास्त्री को अपना इष्ट मानते हैं। माने जो दोनों के कंपैरिजन की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं निराधार हैं। खैर, हफ्ते के बुधवार और रविवार को दरबार लगता है, जिसमें लोग अर्जी देने आते हैं। किसी को कैंसर की दिक्कत, किसी को लकवा की। इसके अलावा कर्ज या और अन्य बाधाओं के लिए भी अर्जी लगाई जाती है। करण कुशवाहा खुद अर्जी लगाने का तरीका भी बताते हैं। नारियल के साथ 5 लौंग लीजिए, इसको लाल कपड़े में लपेटिए, बांधिए और अर्जी लगाकर बाबा को चढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। इसके अलावा करण कुशवाहा का दरबार शनिवार को भी लगता है। इसमें भूत प्रेत जैसी बाधाओं का समाधान किया जाता है। करण बताते हैं कि भूत प्रेत बाधाओं के लिए नारियल और लौंग के साथ काले कपड़े में अर्जी लगाई जाती है। साथ ही अगर कोई शादी की परेशानी लेकर आया है तो उसकी अर्जी पीले कपड़े में लगाई जाती है। माने हर अर्जी का तरीका और कपड़ा अलग अलग। इन दिनों में कम से कम 10-10 हजार लोग दरबार में शामिल होते हैं, माने तीनों दिन, बुधवार, शनिवार और रविवार, क्योंकि करण कुशवाहा समाज से आते हैं और इनकी पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ रही है। यही कारण है कि अब लोकल नेताओं के चक्कर भी इनके दरबार में लगने शुरू हो गए हैं। लोकल रिपोर्टर की माने तो हाल ही में विधायक के बेटे खुद करण कुशवाहा के दरबार में आए थे। हाल ही में करण ने दावा यह भी किया था कि उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं।
इसलिए उसने सुरक्षा के लिए छतरपुर के एसपी के पास जाकर गुहार भी लगाई थी। पैसे के मामले में करण का कहना है कि वो लोगों से पैसे नहीं लेता और अगर कोई दान पेटी में डाल दे तो वो अलग बात है। सोशल मीडिया पर करण के कई वीडियो वायरल होते हैं। इन वीडियोस के कमेंट्स में कई यूजर्स का कहना है कि बाबा बनना आजकल एक फैशन बन गया है जिसमें मेहनत कम और शोहरत व पैसा ज्यादा है। लेकिन करण कुशवाहा को इन बातों की फिक्र नहीं है। एक इंटरव्यू में वो कहता है, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। करण कुशवाहा की स्टोरी सुनकर के आपको कैसा लगा? क्या आप भी किसी ऐसे बाबा के संपर्क में हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। बहुत शुक्रिया।